हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया ही होंगे। मैं पंकज राजपूत, आपका बायोलॉजी मेंटर, आपके अपने फेवरेट एक्सपी क्लासेस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, जहां पर आपको बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती ताकि आप अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकें। हम यहां पर आपको ऐसा कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं ताकि आप बिल्कुल एकदम जीरो लेवल पर भी हैं तो आप कहां पहुंच सके, हीरो लेवल पर पहुंच सके। तो हमने क्या किया था, अपने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट किया था सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। तो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं कि अपने ऑटोसोमल लिंक्ड डिसऑर्डर। कौन से? अपने ऑटोसोमल लिंक्ड डिसऑर्डर। तो इसमें कौन कौन से आए थे? कल जैसा कि हमने कंप्लीट किया था अपना हीमोफीलिया और वर्णांधता। आज हम कंप्लीट करने वाले हैं अपनी सिकल सेल एनीमिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया और अपना कौन सा, थैलेसीमिया। जो अपना सिस्टिक फाइब्रोसिस है उसके बारे में एनसीईआरटी बहुत कुछ ज्यादा जिक्र नहीं किया, तो उसका केवल आपको नाम बस याद रखना है। सिस्टिक फाइब्रोसिस के बारे में नहीं ज्यादा बात करेंगे, अगर होगा तो थोड़ा बहुत लास्ट में हम लेक्चर के बता देंगे, लेकिन उस पर हमें क्या बहुत ज्यादा बात नहीं करनी है। तो आज हमारा जो है टॉपिक वो क्या है, ऑटोसोमल लिंक डिसऑर्डर। तो आपको जो कल बताया था उसमें क्या था कि अगर कोई भी गुणसूत्र में कोई कमी हो रही तो वो कौन से गुणसूत्रों में हो रही थी, या मान लो कौन से जीन में, जो क्या करते थे, लिंक का निर्धारण करते थे। जैसे अपना एक्स एक्स है मेल में, वो फीमेल में, और एक्स वाई किस में, फीमेल में। जबकि जो आज हम बात करने वाले हैं, आज हम उन गुणसूत्रों में बात करेंगे जो क्या होते हैं, अपने ऑटोसोमल होते हैं। क्या होते हैं? ऑटोसोमल। या मान लो ऑटोसोमल, या मान लो ये जो कायक होती है, ये इनका कोई भी रोल नहीं होता, जो क्या कर रहे हैं, लिंग का निर्धारण करें। जैसा कि आपको लिंक लिख करके बताया था उस दिन, तो ए प्लस एक्स एक्स, एक ये बताया था, ये किसके लिए था, फीमेल के लिए। ए प्लस एक्स वाई, और ये किसके लिए था, मेल के लिए। जब इनमें क्या थी, कोई छेड़खानी हुई थी, या मान लो इनमें कोई दिक्कत थी, या कोई भी गुणसूत्र में क्या खराबी थी या कमी थी, तो ये कौन सा था, अपना सेक्स वाला हो गया था, या लिंग वाला। ये वाला भी इसी तरीके से, ये क्या थे, अपने ऑटोसोमल गुणसूत्र थे। कौन से गुणसूत्र थे? ऑटोसोमल। ये क्या कर रहे थे, किसमें, लिंग निर्धारण में कोई भी सहायता नहीं कर रहे थे। तो आज हमें पढ़ना कि इन गुणसूत्रों में ये कितने थे, 22 जोड़े थे। कितने थे? 22 जोड़े थे। ये भी कितने होंगे, अपने 22 जोड़े होंगे बेटा। कितने होंगे? 22 जोड़े थे। तो ये क्या थे, अपने ऑटोसोमल थे। क्या थे? ऑटोसोमल। अगर इनमें कोई खराबी होती है, इनमें कोई खराबी होती है, तो हमें उन्हें क्या बोलते हैं, ऑटोसोमल लिंक्ड डिसऑर्डर करते हैं, कहते हैं। लेकिन इससे लिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो उनकी जो भी संतानें बनेंगी, चाहे वो लड़का बने या लड़की बने, माता पिता से अगर बीमारी जाएगी तो उतने ही चांस किसमें, लड़की में जाने के चांस है, उतने ही किसमें, लड़के में जाने के। जबकि वहां पर क्या हो रहा था, जो अपना लिंग वाला था या सेक्स लिंग डिसऑर्डर था, उसमें क्या हो रहा था, उसमें क्या था अपना कि मान लो लड़का और लड़की में जो विकार या डिसीज या बीमारी जाने के जो चांस थे वो बराबर नहीं थे। क्या हो रहा था उसमें, बाहक वाला भी केस आ रहा था, जो फीमेल्स में क्या था, ज्यादातर था। जबकि जो मेल में था वो क्या था, उनकी जो रोग होने के चांस क्या थे, बहुत ज्यादा थे। जबकि फीमेल में रोग होने के चांस क्या थे, बहुत कम थे। यहाँ पर चांस क्या होते हैं, 50-50 होते हैं। बाहक तो यहाँ पर भी होगा, लेकिन यहाँ पर ये जो रोग होने के चांस क्या है, वो पुत्र और पुत्री में क्या होंगे, बराबर होंगे, 50-50 होंगे। तो अब इसमें देखेंगे जो हमारा जो पहला रोग है इसमें कौन सा आता, सिकल सेल एनीमिया या दात्र कोष का आरक्तता। अब इसका मतलब समझिए, यहाँ पर दात्र का मतलब क्या होता है, दात्र का मतलब होता है हंसिया के आकार का। जो लोग क्या होते हैं, किसान वर्ग से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं, तो उनको पता होगा कि हंसिया किस आकार का होता है। इस आकार का क्या होता है, हंसिया होता। आपने भी देखा होगा घर पर, अगर जिन्होंने नहीं देखा तो हम बता दें बेटा, इस टाइप का क्या होता, हंसिया होता। यहाँ पर क्या होता, उसका डंठल लगा होता, और यहाँ पर क्या होता, किसी भी मेटल या धातु का क्या होता, धारदार क्या होती है, पत्ती लगा दी जाती है, जिससे क्या होती है, फसलों की कटाई की जाती है। तो इस आकार का हो जाता। इसको क्या कर दें, डिलीट कर दें, इतना इस आकार का बचा रहे, तो भी हम इसे क्या बोलते हैं, हंसिया आकार का भी बोलते हैं। जो हमारी आरबीसी होती है वो क्या होती है, इस टाइप की हो जाती है। अब आपने आरबीसी तो देखी होगी कैसी होती है। आरबीसी जो हमारी होती है वो बाइकॉनकेव होती है। क्या होती है, बाइकॉनकेव। बाइकॉनकेव क्या होता है, आप समझिए। आपने क्या होंगे, गोल गोल पेड़े देखे होंगे, पेड़ा जो खोवा के बनते हैं, मिठाई जो होती है पेड़ है, उसमें देखा होगा, अगर आप पेड़ा को बीच से ऐसे दबा दो, बीच से दबा दो, तो उसकी जो बाहरी सतह होती है वो क्या होती है, वो तो मतलब फूली रहेगी, लेकिन बीच में क्या होता है, चिपटा सा हो जाता है, दब जाता है। वो वही क्या होती है, अपनी आरबीसी। मान लो ये हमने क्या बनाई, इतनी अच्छी आर्ट है नहीं बेटा हमारी, लेकिन हम फिर भी कोशिश करेंगे। इस प्रकार से क्या होती है, अपनी आरबीसी होती है। क्या होती है, आरबीसी होती है। बाकी कल आपको एक पिक्चर दिखाया था कुछ किसके बारे में, हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया की आप जो पिक्चर देखी थी उसमें आपको क्या, आरबीसी दिखाई थी। अभी हम आपको शायद होगा इस वाले में, तो आपको एक आध पिक्चर दिखा देंगे तो आप आरबीसी समझ जाएंगे। इस तरीके की आरबीसी होती है, जिसमें क्या होती है, सिकल सेल एनीमिया रोग हो जाने पर आरबीसी का आकार इस तरह का हो जाता है। अब यहाँ पर थोड़ा क्या बेसिक नॉलेज आपको देना है, समझो पहले।
जो हमारी क्या होती है नॉर्मल आरबीसी होती है, जिसमें सिकल सेल मतलब बीमारी नहीं है, जो सिकल सेल एनीमिया की जो डिसीज है वो नहीं है, तो जो अपनी आरबीसी होती है उसका जो जीवन काल होता है वो 120 दिन होता है। कितना होता है 120। तो यहां पर हम लिखते जाएं, जो हमारी क्या होती है हमारी नॉर्मल आरबीसी होती है बेटा। क्या होती है नॉर्मल, आप इतना तो समझते हो कि यार नॉर्मल का मतलब होता है साधारण, जिसमें कोई रोग नहीं है। हमारी जो नॉर्मल आरबीसी होती है उसका जो लाइफ स्पैन मतलब होता है बेटा जीवन काल। इसका मतलब क्या होता है जीवन काल। तो उसका जो जीवन काल होता है वो कितना होता है 120 डेज होता है। कितना होता है 120 दिन होते हैं बेटा। कितने होते हैं 120 दिन। लेकिन अगर हमारी क्या है अपनी क्या है सिकल सेल एनीमिया वाली बीमारी। अब सिकल सेल को बार बार पूरा नाम लिखेंगे इससे अच्छा है उसको एक बार हम लिख दें सिकल सेल एनीमिया। अब इसको हम क्या करते हैं, या मान लो सिकल सेल एनीमिया या डिसीज भी लिख दो। क्या लिख दो सिकल सेल एनीमिया या डिसीज। अब इसका जो शॉर्ट फॉर्म बनता है वो क्या होता है SCD। क्या होता है SCD सिकल सेल डिसीज। ठीक है बेटा। तो अब यहां पर हम डायरेक्ट लिख दें, जैसे जो अपनी क्या है सिकल सेल जो अपनी आरबीसी है उसका जो नॉर्मल लाइफ स्पैन होता है कितना होता है, नॉर्मल लाइफ स्पैन होता है उसका 20 दिन का। बेटा कितने दिन का होता है 20 दिन का होता है। इसका दिन जो अपनी नॉर्मल आरबीसी है उसका कितने दिन तक है 120 दिन का। और जो अपनी क्या होती है अगर सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित आरबीसी है तो वो क्या हो जाएगी 20 दिन उनका जो होगा जीवन काल। लाइफ स्पैन का मतलब लाइफ स्पेस लिखे बेटा, एक मिनट इसको सही करते हैं। लाइफ स्पैन लिखना था। क्या लिखना था बेटा लाइफ स्पैन। तो जो हमारा लाइफ स्पैन होता है वो क्या होता है लाइफ स्पैन हमारा क्या होता है 20 दिन का होता है बेटा। कितना होता है 20 दिन का हमारा लाइफ स्पैन होता है। अब यहां पर क्या होती है जो हमारी नॉर्मल आरबीसी होती है, मान लो वो हमारी नॉर्मल आरबीसी इस आकार की है। क्या होती है इस आकार की बाइकोन के। थोड़ा आर्ट बेटा बहुत अच्छी नहीं है हमारी, लेकिन आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आपने एल्पेनलीब एक चॉकलेट आती थी टॉफी बहुत पहले आती थी, अगर अब आती हो तो पता नहीं। अगर आपने खाई हो एल्पेनलीब तो आपने देखोगा उसकी जो चारों तरफ की जो सतह होती है वो तो उभरी रहती है, मतलब फूली हुई रहती है, बीच में थोड़ा सा क्या होता है दबा हुआ होता है, उस तरह की होती है। अगर नहीं देखी तो एल्पेनलीब आप चॉकलेट देख लेना जाकर के। और जो हमारी सिकल सेल एनीमिया होती है वो क्या होती है इस तरह की। क्या होती है ये हंसिए के आकार की हो जाती है। ये क्या होती है हंसिए के आकार की होती है। अब यहां पर हम क्या बताएं आपको, एक पेज और ऐड करते हैं। आपने नॉर्मल आरबीसी का आकार समझ लिया। नॉर्मल आरबीसी का आकार क्या है, अपनी जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं उनकी बात करते हैं। आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड कार्पेसल्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है लाल रुधिर कणिकाएं जो हमारी क्या होती है ब्लड में पाई जाती हैं। अब यहां पर क्या है, मान लो हमारे ये जो नॉर्मल आरबीसी है ये हमारी क्या है नॉर्मल आरबीसी है बेटा। क्या है नॉर्मल आरबीसी। और यहां पर हमने क्या किए हंसिए के आकार की हमने क्या कर दी आरबीसी बना दी। क्या कर दी हंसिए के आकार की आरबीसी बना दी। अब ये जो हंसी के आकार की हो जाती है ये कब हो जाती है जब सिकल सेल एनीमिया रोग हो जाता। अभी हम बात करेंगे कि मतलब कैसे हो जाता। ऐसा नहीं कि आपको ओवरव्यू कर दिया और चैप्टर खत्म नहीं करेंगे, बस आपको बताना। जैसे मान लो हमारी आर्टरिया वेन कुछ भी जा रही, मान लो यहां से क्या है हमारी आर्टरिया वेन जा रही है। आर्टरिया वेन हमारी जो जा रही है बेटा ये हमारी क्या है आर्टरिया वेन इस तरह से आगे बढ़ती जा रही है। अब इसके अंदर क्या है इसी तरीके से यहां पे बना ले। जैसे मान लो ये हमारी क्या है आर्टरिया वेन है। क्या है आर्टरिया वेन। अब आर्टरी और जानते होगे जो अपनी क्या होती हैं धमनियां और क्या होती हैं सिरा होती हैं, उनकी बात कर रहे हैं। मान लो अपनी क्या है सिरा है अपनी। ठीक है, तो इसमें मान लो ये हमारा क्या है आरबीसी घूम रही, ये आरबीसी घूम रही, तो ये आराम से यहां से क्या होती है घूमती फिरती हुए आगे बढ़ती जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से। लेकिन यहां पर क्या होता यहां पर क्या होता जब आरबीसी का आकार इस तरीके का हो जाता तो ये क्या आपस में फंसने लगती हैं बेटा। ये क्या होती है हंसिए के आकार। मान लो जैसे ये इस तरह के कांटे टाइप के बना दे तो ये आपस में क्या होंगे फंसने लगेंगे। तो जब यहाँ पर फंसने लगेंगे तो यहाँ पर क्लॉटिंग बन जाएगी। यहाँ पर क्या होगा एक हिसाब से थक्का बनने लगेगा, तो आगे ब्लड क्या होगा आगे ब्लड जा नहीं पाएगा। जब आगे ब्लड की सप्लाई या रुधिर की सप्लाई नहीं होगी तो वहां पर क्या होता पेन होने लगता है। अब मान लो हमारा जो हार्ट है, अगर हार्ट के पास अगर रुधिर नहीं जाएगा, ऐसा तो है नहीं हार्ट केबल अपना जो हृदय होता है वो रुधिर को पंप करने का काम करता है। कुछ रुधिर तो वो खुद यूज करता हुआ जो उसकी क्या होती है कोरोनरी आर्टरी वगैरह होती है उसके द्वारा वो करता किसको रुधिर को लेता है बेटा। ठीक है, अब यहाँ पर फिजियोलॉजी नहीं पढ़ रहे तो बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे उसकी। हम मान लो यहाँ पर ये जो हंसियाकार की थी ये क्या थी एक दूसरे फंस के यहाँ पर उलझ गई।
यहाँ पर क्या कर लिया उन्होंने, एक गुच्छा टाइप का बना लिया। अब इससे आगे यहाँ पर क्या, रुधिर आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन ये क्या होती है, इस आकार की होती है, तो इसमें क्लॉटिंग नहीं होती, मतलब ये फंस नहीं पाती, आपस में उलझ नहीं पाती, इसलिए आराम से ब्लड क्या होता, आगे बढ़ता जाता। तो इस वजह से क्या होती है, रक्त की क्या होती है, कमी नहीं होती है। इतना क्लियर है। और एक चीज और बताना, ये जो अपनी साधारण या नॉर्मल आरबीसी होती है, वो क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है। फ्लेक्सिबल का मतलब ये मान लो, अगर ये इसके सामने आए तो ये अपना आकार बदल के, जैसे मान लो ये खड़ा है दरबज्जर होके, थोड़ी सी रास्ता यहां से, थोड़ी सी रास्ता यहां से, तो जब हमारी आरबीसी आएगी वो यहाँ पर क्या करेगी, अपना आकार बदल लेगी। अभी गोल थी, अब ऐसी लंबी लंबी पतली सी फैल जाएगी, और यहां जैसे ही निकलेगी वो फिर से अपने शेप में आ जाएगी। तो ये क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है। जबकि हमारी ये जो क्या होती है, डिसीज से मतलब आरबीसी वाली जो हमारी, सॉरी, सिकल सेल एनीमिया वाली आरबीसी होती है, वो क्या होती है, हार्ड होती है, वो फ्लेक्सिबल नहीं होती, तो वो अपना आकार नहीं बदल पाती। जिस आकार में है उसी आकार में रहेगी। आप देखना कभी अगर कोई मछली पकड़ता हो, मछली पकड़ने वालों ने देखा होगा कांटेनुमा एक संरचना होती है, अगर उनको आप क्या कर दो, किसी में चीज में भर दो और मिला दो, तो क्या होती है, आपस में उलझ जाएंगी बहुत ज्यादा से। और वहीं पर आप क्या करो, कंचे ले लो। अगर एक डिब्बे में कंचे भरोगे तो कंचे क्या होंगे, कभी उलझते नहीं है। क्या होता है, किस वजह से, क्योंकि उनका जो शेप है वो उलझने वाला नहीं है। लेकिन जो हमारे कांटे होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में उलझ जाते हैं। तो ये आपस में यहाँ पर उलझ जाते हैं और यहाँ पर क्लॉटिंग बना लेते हैं, जिससे आगे के ऑर्गन में क्या होता, ब्लड पहुंच नहीं पाता। मान लो यहाँ पर क्या होगी, आरबीसी ने क्लॉटिंग बना दी, तो यहाँ के हिस्सों में तो ब्लड आ ही नहीं पाएगा ना। जब यहाँ ब्लड नहीं आ पाएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो यहाँ पर दर्द होने लगेगा। तो ये होता हमारा क्या, आरबीसी। अब आरबीसी होता कैसे, अब इस पर हम बात करेंगे। तो आरबीसी का आपको ओवरव्यू, सॉरी आरबीसी बोल रहे बार बार, सिकल सेल एनीमिया आपको होता कैसे, इसके बारे में आपको बताना है। अब ये जो हमारा होता है, ये कैसा था, एक तो ये अप्रभावी है, सिकल सेल एनीमिया क्या है, अप्रभावी है। और कौन सा है, ऑटोसोमल है। कैसा है, ऑटोसोमल। तो देखो यहां पर मान लो हमारी जो जीन है, ये किसकी वजह से होता है, ये हीमोग्लोबिन की वजह से। हीमोग्लोबिन में क्या होती है, जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है वो क्या होता, आयरन और 2 अल्फा की चेन और 2 बीटा की चेन से मिलकर के बना होता है। जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन। अब ऐसा तो होगा नहीं कि किसी ने हीमोग्लोबिन के बारे में ना सुना हो। नहीं सुना तो बेटा आपकी पढ़ाई क्या बहुत बेकार चल रही है। तो अब यहां पर हम बात करते हैं किसकी, हीमोग्लोबिन की। तो हीमोग्लोबिन क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक आयरन का पार्टिकल्स होता है। अब आयरन आप जानते हो लोहा, ठीक है, एक क्या होता है इसमें, लोहे का पार्टिकल्स होता है। या लोहा मतलब वो नहीं, ये छड़िया काटी और यहाँ पर फंसा दिया, सरिया काट के नहीं फंसाना है। यहाँ पर अपने ब्लड में भी क्या होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। और तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर 2 चैन होती है, यहाँ पर इस तरीके की चैन। अब ये जो चैन होती है वो क्या होती है, एमिनो एसिड की चैन होती है बेटा। किसकी चैन होती है, एमिनो एसिड। अब एमिनो एसिड तो जानते होगे, एमिनो एसिड मिलकर के किसका, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। जब एमिनो एसिड कई एमिनो एसिड जुड़ती आएंगी तो वो किसकी, प्रोटीन चैन का निर्माण करेंगे। और यहाँ पर क्या होता, इस तरीके की एक चैन और लगी रहती। तो जो अपना हीमोग्लोबिन होता है वो क्या होता है, 4 चैन से मिलकर के बना होता है, 2 अल्फा की चैन और 2 बीटा की चैन। 2 कितनी, अल्फा चैन, 2 अल्फा की चैन और 2 बेटा बीटा की चैन। बेटा बीटा की चैन क्या होती है, अपने 2 अल्फा की चैन होती है और क्या होती है, 2 बीटा की चैन होती है। तो मान लीजिए कोई भी ले लीजिए, इसको हमने क्या बोल दिया, अल्फा चैन बोल दिया। क्या बोल दिया हमने, अल्फा चैन बोल दिया। तो इसकी ये वाली भी अल्फा चैन होगी और इसको हमने क्या बोल दिया, बीटा चैन बोल दिया। क्या बोल दिया, बीटा चैन। तो ये हमारी चैन का मतलब तो आप समझते हो, श्रृंखला। श्रृंखला दिख रही है, ये एक लाइन सी लंबी नली सी लगी है। हो सकता है इनको बहुत जिस तरीके से लगती हो, ये वहां पर इतना नहीं जाना डीप। तो इतना क्या है, इसमें क्या होती है, 2 अल्फा की चैन होती है और क्या होती है, 2 बीटा की चैन होती है। इतना क्लियर है आपको, हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर समझ में आ गई। यहां पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर हम बनाते हैं कि अपनी गुणसूत्र। क्या बनाते हैं यहाँ पर बेटा, क्या करते हैं, यहाँ पर हमने बनाया अपने क्या, गुणसूत्र। अब आपको पता है कि गुणसूत्र के ऊपर क्या होती है, जीन उपस्थित होती है। क्या होती है, गुणसूत्र के ऊपर जीन उपस्थित होती है। और जीन किसका निर्माण करती हैं, या मान लो जीन में क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती है, जो किसका निर्माण करेंगे, आरएनए का। आरएनए किसका निर्माण करेंगे, प्रोटीन का। और ये जो हमारी अल्फा और बीटा चैन होती है, ये क्या होती है, प्रोटीन की चैन होती है। क्या होती है, प्रोटीन की चैन होती है। अब मान लो हमारा ये गुणसूत्र है, क्या है, गुणसूत्र। ये जो गुणसूत्र है ये क्या है, 11वां गुणसूत्र है, 11 नंबर का गुणसूत्र है। जैसे कितने अपने 23 जोड़े होते हैं, तो ये कौन सा 11वां जोड़ा का गुणसूत्र है। तो इस पर क्या होती है, मान लो इस पर जीन उपस्थित है, इस पर क्या है, यहां पर जीन उपस्थित है। और जीन कौन कौन सी उपस्थित है, HBB जीन उपस्थित है। कौन सी, HBB जीन उपस्थित है। तो यहां पर जो हीमोग्लोबिन के लिए हम लिखते हैं उसको कैसे लिखते हैं,
इस तरीके से लिखते हैं हम हीमोग्लोबिन की। तो हम क्या अपने हीमोग्लोबिन को इस तरीके से डिनोट करते हैं HB की फॉर्म में, ठीक है। अभी हम बताएंगे कि जो हमारा बीमारी वाला होगा उस जीन को कैसे डिनोट करेंगे, डिनोट मतलब प्रदर्शित करना, ठीक है। और जो नॉर्मल होगा उसको कैसे हम प्रदर्शित करेंगे। आपको यहां पर समझना है, ये जो हमारा क्या है, ये गुणसूत्र है। ये क्या है, गुणसूत्र। ये गुणसूत्र नंबर कितना है, गुणसूत्र की जो संख्या है वो कौन सी है, गुणसूत्र संख्या 11 पर है। ये कहां पर है, गुणसूत्र संख्या 11 पर। इसके ऊपर ये कौन सी जीन उपस्थित है, HBB। अब मान लो इस वाली एलील पर क्या हो गया, म्यूटेशन हो जाए, मतलब कुछ खराबी हो जाए, क्या हो जाए, खराबी हो जाए, या इस पर क्या हो, कोई दिक्कत हो जाए। ये जो हमारी क्या है HBB वाली जो जीन है या एलील्स है, इस पर कोई खराबी हो जाए। जब इस पर खराबी हो जाएगी तो क्या होता है, ये जो हमारा गुणसूत्र नंबर 11 पर होता है। अब देखो बेटा, हीमोग्लोबिन का जो निर्माण होता है वो किससे मिलकर हुआ, अल्फा चेन और बीटा चेन से। तो जो बीटा चेन का जो निर्माण होता है या उसका निर्धारण होता है वो किसके द्वारा, गुणसूत्र संख्या 11 पर उपस्थित जीन के द्वारा होता है। जबकि जो हमारी अल्फा चेन होती है, अल्फा चेन का निर्माण मान लो, सिंथेसिस मान लो, वो किसके द्वारा होता है, गुणसूत्र नंबर 16, जो हमारी गुणसूत्र संख्या 16 होती है उस पर उपस्थित जीन्स के द्वारा होती है। वहां उसको हम बताएंगे कब, जब अपने थैलेसीमिया पहुंच जाएंगे, वहां पर आपको बताएंगे, क्योंकि वहां पर अल्फा बीटा दोनों चैनों पर क्या हो सकती है, दिक्कत हो सकती है। लेकिन जो सिकल सेल एनीमिया होती है, इसमें क्या होती है, जो गुणसूत्र संख्या 11 होती है उस पर उपस्थित जीन पर क्या हो, यहां पर मान लो कोई म्यूटेशन हो जाए, म्यूटेशन आप जानते हो उत्परिवर्तन, या मान लो कोई चेंजेस हो जाए, क्या हो जाए, चेंजेस हो जाए। तो चेंजेस हो जाएगा तो मान लो इस पर कोई खराबी आ जाए, इस पर खराबी आ जाएगी तो किसका निर्माण नहीं होगा, अपनी बीटा चेन का क्या होगा, निर्माण नहीं होगा। किसका निर्माण नहीं होगा, बीटा चेन का निर्माण नहीं होगा। अब मान लो ये अपना क्या था, नॉर्मल हीमोग्लोबिन था, क्या था, नॉर्मल हीमोग्लोबिन था। अब मान लो इस पर कोई खराबी हो गई, इस पर क्या हो गई, कोई खराबी हो गई, और खराबी होने की वजह से ये जो हमारी बीटा चेन है इसका निर्माण ना हो। अब इसको अगले पेज पर चलते हैं बेटा, क्या करते हैं, मान लो हमारा ये है आयरन है, और यहां पर क्या था, ये हमारे क्या थे, गुणसूत्र थे। इन गुणसूत्र पर क्या उपस्थित थे, अपनी जीन उपस्थित थे, एचबीबी क्या होती है, जीन उपस्थित होती है। यहां पर कोई क्या आया, एक सिम्टम्स आया, मान लो इस तरह का कोई सिम्टम्स आया, म्यूटेशन है, म्यूटेशन की वजह से क्या हो गया, इसकी क्या हो गई, खराबी हो गई, इस पर क्या हो गया, खराबी हो जाए। अब क्या होगा, जब अपने किस पर, गुणसूत्र नंबर 11 पर, उस पर गुणसूत्र नंबर 11 पर उपस्थित जीन में कोई खराबी होगी तो बीटा जो अपनी क्या होती है चेन का निर्माण नहीं होगा, वहां पर केवल किसका निर्माण होगा बेटा, अल्फा चेन का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, अल्फा चेन का निर्माण होगा बेटा, किसका निर्माण होगा, अल्फा चेन का निर्माण होगा। जो हमारी बीटा चेन होती है वो बहुत खराब, या मान लो किसी तरीके का क्या होता, निर्माण होता। अब क्या, बीटा चेन का निर्माण नहीं होगा तो जो हमारी आरबीसी कैसी थी, जो हमारी आरबीसी गोल थी, गोल थी, वो कैसी हो जाएगी, हसिया आकार की हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हसिया आकार की हो जाएगी। ये किस वजह से हुआ, ये जो हमारा क्या था, गुणसूत्र संख्या 11 थी, उस पर उपस्थित जीन था, जीन में क्या हुआ, और म्यूटेशन हुआ, मान लो कोई भी चेंजेस हो गई, या सडनली अचानक कोई बदलाव हो गया। अचानक बदलाव होने की वजह से ये जो बीटा चेन बन रही थी, ये इस बीटा चेन का निर्माण नहीं होगा, और बीटा चेन का निर्माण नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन की जो संरचना होगी इस तरीके की होती, और हीमोग्लोबिन ही क्या करता है, आरबीसी की शेप को डिसाइड करता है। अब मान लो जैसे बात बताएं, आरबीसी के अंदर ये हीमोग्लोबिन उपस्थित है, ये क्या है, हीमोग्लोबिन उपस्थित है। अब मान लो इसमें से क्या है, बीटा वाले क्या हुए, अलग हो जाएं। अब क्या करें, इसमें से मान लो बीटा वाले क्या हो जाएं, अलग हो जाएं, क्या हो जाएं, बीटा वाले अलग हो जाएं, केवल किस किस के बचे, अल्फा वाले बचे, क्या बचे, अल्फा वाले। अब क्या होता, मान लो ये हमारी आरबीसी, वो आरबीसी कैसी हो गई, इस आकार की हो गई बेटा, किस आकार की हो गई, इस आकार की। अभी किस आकार की थी, इस आकार की थी। तो इसमें क्या था, जो हमारे अल्फा थे और बीटा थे वो पूरी तरीके से अच्छे से फैले हुए थे, उसमें क्या थे, अल्फा बीटा चेन अच्छे से क्या थी, उसमें फैली हुई थी। अब लेकिन क्या बची है, केवल अपनी क्या बची थी, अल्फा चेन बची थी, जो इस तरीके से क्या होती है, व्यवस्थित हो जाती है। जब इस तरीके से व्यवस्थित होंगी तो इसका जो आकार है, इस आरबीसी का, ये जो गोल थी या बाइकॉन की थी, वो कैसी हो जाएगी, हसिया आकार की हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी बेटा, हसिया आकार की, कैसी, इस तरीके की हो जाएंगे। इतना क्लियर है आपको, आपको ये समझ में आ गया। दिक्कत कहां पर होती है, गुणसूत्र नंबर 11 पर उपस्थित जो जीन होते हैं उसमें कोई चेंजेस हुआ, उसमें कोई चेंजेस होने की वजह से जो हमारी नॉर्मल हीमोग्लोबिन थी, नॉर्मल हीमोग्लोबिन में से क्या होता, बीटा चेन क्या होती है, अनुपस्थित हो जाती है। ये तो हमारी क्या थी, अल्फा चेन थी, क्या थी, अल्फा चेन। और ये जो हमारी क्या थी, बीटा चेन। तो बीटा चेन का क्या हो गया, निर्माण नहीं हुआ है,
बीटा चेन का निर्माण नहीं हुआ, जिस वजह से जो आरबीसी की जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाती है, इस तरह की हो जाती है। ये है हमारी सिकल सेल डिसीज की आरबीसी। क्या है, आरबीसी। ये हमारी क्या है बेटा, आरबीसी है। ये भी हमारी क्या है, ये हमारी क्या, साधारण आरबीसी है, साधारण आरबीसी है। और ये जो आरबीसी है वो कैसी है, सिकल सेल डिसीज आरबीसी। ये किसमें परिवर्तित हो रही है, यहां पर बेटा क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है। और किस वजह से परिवर्तित हो रही है, जो गुणसूत्र नंबर 11 था उस पर उपस्थित जीन में क्या हुई, कुछ खराबी हो। अब इसको क्या करते हैं, थोड़ा और डीप जाते हैं। जिसको यहां तक समझ में आ गया तो बढ़िया है, अगर और थोड़ा नॉलेज लेना तो उसको हम बताते हैं। यहां पर क्या होता है, क्या होता है, मान लो ऐसे हमारा ये डीएनए है, क्या है, ये हमारा क्या है, डीएनए गुणसूत्र है, ठीक है। अब इस पर क्या होती है, जीन उपस्थित होती है। क्या होती है, जीन उपस्थित। और आपको पता है कि जीन जो होती है, क्या इंफॉर्मेशन होती है जीन में, ये सूचनाएं होती हैं। किसी भी कार्य को कराने के लिए क्या होती है, सूचनाएं होती हैं। अब ये जो सूचनाएं हैं, मान लो इससे क्या होता है, आरएनए बनता है। इससे किसका निर्माण हुआ, आरएनए का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ बेटा, आरएनए। अभी डीएनए आरएनए अपना क्या, नेक्स्ट चैप्टर में, तो वहां आपको बहुत अच्छी समझ में आएगा। बस आपको इतना समझना है, ये हमारा क्या है, डीएनए, और ये अपना क्या है, एमआरएनए। क्या है, एमआरएनए। और यही किसका निर्माण करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। ये जो हमारा आरएनए है, चलो यहां पर सीधा प्रोटीन नहीं लिखेंगे, ये क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6, चलो ठीक है, इस तरीके से लगा दिए। ये हमारी क्या है, एमिनो एसिड की चेन है। क्या है, एमिनो एसिड की, एमिनो एसिड चेन है। और यही क्या होती है, अपनी प्रोटीन होती है बेटा। प्रोटीन ही किसी लक्षण को क्या करती है, डिसाइड करती है। कोई भी लक्षण क्या होती है, डिसाइड कौन करता है, अपनी प्रोटीन डिसाइड करती है। अब ये क्या था, हमारा डीएनए था। क्या था, डीएनए था। अब डीएनए पे जो हमारा क्या था, एचबीबी हमारा क्या था, जीन उपस्थित था। उस जीन में क्या हो गया, कुछ बदलाव हो गया। क्या हो गया, कुछ बदलाव हो गया। अब इसको क्या करते हैं, थोड़ा इस साइड को शिफ्ट करते हैं बेटा। यहां पर लिखेंगे हम अपनी साधारण वाली, और यहीं इसके जस्ट अपोजिट बना देंगे कि अपनी जो बीमारी शो करती है। यहां पर हमने ये डीएनए बनाया बेटा, इसको क्या बनाया, यहां पर हमने डीएनए बनाया। इस डीएनए पर क्या है, जीन उपस्थित है। क्या है, जीन उपस्थित है। और ये क्या हो गया, आरएनए। और ये हमारी क्या हो गई, एमिनो एसिड हो गई। क्या हो गई, एमिनो एसिड। ये अपनी क्या हो गई, एमिनो एसिड। ठीक है बेटा, ये अपना क्या है, डीएनए है। क्या है, डीएनए। ये अपना क्या है, आरएनए है। और ये अपना क्या है, एमिनो एसिड है बेटा। इतना क्लियर है। ये प्रोटीन की चेन मान लो, ये क्या है, प्रोटीन ही लिख लो, सीधा प्रोटीन लिख लो। अब क्या आप वो सब अपने एमिनो एसिड लगे हैं, एमिनो एसिड की चेन ही क्या कहलाती है, प्रोटीन कहलाती है। डीएनए से आरएनए का निर्माण होता, आरएनए किसका निर्माण कराता, प्रोटीन का निर्माण कराता। जो अपने क्या अगले चैप्टर में हमें कंप्लीट करना, आपको इतना समझ लेना, आपको हमने इतना बता दिया। डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से निर्माण होता है किसका, प्रोटीन का, जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन या अनुवादन। इतना ये प्रोसेस होती है, जो नेक्स्ट चैप्टर में हमें क्या करना, कंप्लीट करना। ये अपनी क्या है, साधारण। ये अपनी जो प्रोसेस है ये पूरी क्या है, साधारण है। इसमें क्या है, विकार है। और विकार कौन सा, एससीडी का। कौन सा बेटा, एससीडी का। अब देखो यहां पर, यहां से क्या होता, मान लो यहां पर अपनी कुछ नाइट्रोजन क्षार के बारे में आपने बेटा सुना होगा। नाइट्रोजन क्षार या नाइट्रोजन बेस के बारे में अपने क्या होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, इस तरीके क्या होते हैं, नाइट्रोजन क्षार होते हैं, जो हम आप क्या करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर में कंप्लीट कर लेंगे। तो मान लो यहाँ पर आरएनए जो अपना है, इस पर क्या होता है, इस तरीके का अरेंजमेंट होता है। तो जो अपने साधारण की बात कर रहे हैं, साधारण में जो नाइट्रोजन बेस होंगे वो किस तरीके के लगे हैं, गैग लगे हैं, GAG। और यहां पर क्या होता है, जब उसमें बीमारी हो जाती है, कुछ परिवर्तन हो जाता, तो वो गैग की जगह क्या हो जाता, गुग हो जाता। क्या हो जाता, गैग की जगह बेटा गुग हो जाएगा। अभी आपको क्या नाइट्रोजन बेस नहीं पता होंगे, इसलिए आपको थोड़ा ये अजीब लग रहा होगा, लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि जो हमारा एमआरएनए होता है वो साधारण क्या होता है, गैग होता है। जो बीमारी वाला होता वो गुग हो जाता। ये इसमें और होगा क्या, अब आरएनए में चेंज हुआ, जब आरएनए में चेंज हुआ तो प्रोटीन में चेंज हुआ, और प्रोटीन में चेंज हो जाता है बेटा, तो क्या होता है, अपना लक्षण भी क्या होता है, बदल जाता है। जब आरएनए में चेंज हुआ तो यहां पर क्या होता है, जो अपना छठवां होता है, 1 2 3 4 5 6, जो छठवें नंबर पर क्या होता है, यहां पर ग्लूटामिक एसिड लगा होता है। ग्लूटामिक एमिनो एसिड होता है यहां पर। इतना क्लियर है। तो ग्लूटामिक एसिड की जगह पर जो अपना ग्लूटामिक एमिनो एसिड होता, उसकी जगह पर क्या आ जाता है, वेलिन एसिड। 1 2 3 4 5 6,
छठवें नंबर पर क्या होता है, ये अपना जो क्या सिक्स्थ जो अपना एमिनो एसिड है, यहाँ पर क्या होता है, ग्लूटामिक की जगह पर क्या होता है, वेलिन एमिनो एसिड आ जाता है बेटा। क्या आ जाता है, वेलिन एमिनो एसिड, जिसकी वजह से क्या होती है, जो हमारी साधारण आरबीसी होती है उसका आकार कैसा हो जाता, गोल से या बाइकोनिकेव या उभयोत्तल से कैसा हो जाता है, हसिया आकार का हो जाता। ये हमारा रीजन होता। जिसको यहां समझना है इसको समझ लीजिए, नहीं बेटा अपना यही कंप्लीट हो गया। क्या था, अपनी बीटा चेन का निर्माण नहीं हो पाता, बीटा चेन का निर्माण नहीं होता, केवल अल्फा चेन का निर्माण होता है, जिसकी वजह से जो हमारी आरबीसी होती है, आरबीसी का आकार क्या मतलब बाइकोनकेव या उभयोत्तल से कैसा, हसिया आकार का हो जाता बेटा। इतना क्लियर है। और ये आपको पूरी प्रोसेस बता दी। डीएनए से आरएनए का निर्माण होता, मान लो यहीं पर डीएनए में किसी जीन का क्या होगा, चेंजेस हो गया। मान लो यहां पर अपनी जो एचबीवी उपस्थित थी जीन, क्या थी, एचबीवी जो जीन उपस्थित थी, ठीक है, उसको बनाना क्या था, गैग बनाना था। लेकिन इसमें क्या हो गया, अपने जो बीमारी वाला यहां पर लिखा हमने, क्या लिखा, बीमारी वाला, इसमें क्या हो गया, कुछ खराबी हो गई। क्या हो गई, कुछ खराबी। कुछ खराबी होने की वजह से गैग की जगह क्या हो गया, गोग हो गया। और छठवीं पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड की जगह पर वेलिन एसिड, वेलिन एमिनो एसिड आ गया। तो ये जो अपनी प्रोटीन होगी ये जाएगी किसको, कैरेक्टर को डिसाइड करेगी। लक्षण क्या था, आरबीसी का जो लक्षण था वो गोल होना था, और उसको बना कैसे देती है, वो हंसिया आकार की बना देती है, जिससे क्या होती है, क्लॉटिंग होने लगती है। क्या होती है, क्लॉटिंग होने लगती है, जिससे आगे ब्लड जा नहीं पाता। इतना क्लियर है आपको। जब ब्लड आगे नहीं जा पाएगा तो आगे के अंगों में क्या होगा, ब्लड की कमी हो जाएगी। अब इसे करते हैं, थ्योरी पढ़ लेते हैं। यह क्या होता, आलिंग गुणसूत्र लंग ऑटोसोमल लिंक्ड अप्रभावी लक्षण होता है, जो जनकों से संतति में तभी प्रवेश करता है जबकि दोनों जनक जीन के वाहक हो। चलो आपको ये तो बताना ही भूल गए हम कि इसको डिसाइड कैसे करते हैं, मतलब इनका जो जीन रूप लिखेंगे आरबी इसका किसका, सिकल सेल एनीमिया का, तो इसके जैसे क्वेश्चन करेंगे तो कैसे लिखेंगे। तो इसको हम दिखाते हैं, एच बी अपने दो एलील हैं, और इसके ऊपर अगर ए लिखा है, ए लिखा है, ठीक है, इसके क्या होते हैं, तीन जीन बनते हैं। क्या बनते हैं, तीन जीन बनते हैं। और ये क्या, अप्रभावी है। ये क्या है बेटा, अप्रभावी। तो आपको पता है कि अप्रभावी को प्रदर्शित करने के लिए सभी कैसे होने चाहिए, अपने अप्रभावी होने चाहिए जीन। अब यहां पर जो ए है, ए क्या है, प्रभावी है, और ये प्रभावी है, और साथ ही साथ क्या है, साधारण भी है। इसमें कोई बीमारी नहीं है, साधारण की जगह सामान्य, क्या लिखते हैं इसको, ये सामान्य है, मतलब इसमें कोई भी रोग उपस्थित नहीं है। लेकिन ये जो एस है, एस से क्या होता है, सिकल सेल, ठीक है बेटा, तो उसको हमने क्या कर दिया, एक तो ये अप्रभावी है बेटा, अप्रभावी के अलावा ये क्या है, विकार है, मतलब इसमें क्या है, बीमारी है, ये शो करता। तो यहां पर क्या थे, अपने तीन क्या बने थे, अपने ये जीन रूप बनते हैं। तो ये क्या है, साधारण होगा, ये भी क्या होगा, साधारण होगा, ये भी क्या होगा, साधारण होगा, ये भी क्या होगा, साधारण होगा। साधारण तो है, क्यों, क्योंकि ए क्या है, प्रभावी है, ये क्या है, अप्रभावी, तो इसका लक्षण शो होगा, इसका प्रदर्शित ही नहीं होगा, इस वजह से क्या हो जाएगा, साधारण या सामान्य हो जाएगा। लेकिन ये साथ ही साथ क्या होगा, वाहक होगा। अब वाहक का मतलब तो आपको प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट करा ही चुके हैं, तो यहां बात नहीं करेंगे। और ये क्या होगा, अपना विकार से ग्रसित होगा। क्या होगा, विकार से ग्रसित होगा। अब मान लो हमने क्या किए कि हमारा जो पिता है वो भी वाहक है, और जो माता है वो भी वाहक है। अब दोनों वाहक के बीच में हम क्या कराते हैं, क्रॉस कराते हैं, निषेचन कराते हैं। तो जो उनकी संतानें बनती हैं वो कैसे बनती है, तो यहां पर हम बात करते हैं। जैसे मान लो हमने क्या किया, एच बी ए और एच बी एस, ये पिता है, एच बी ए और एच बी एस ये माता है। अब पिता को इस सिंबल से दिखा दें ताकि आपको नर और मादा में भेद पता चल जाए बेटा। अब ये क्या था, आपने लिंग वाले तो थे नहीं कि लिंग निर्धारण करें, तो लिंग से यहां पर कोई लेना देना नहीं है। अब यहां से हमने मान लिया कि ये पिता है, ये माता है, तो अब इनके बीच में हमने कराया निषेचन बेटा। क्या कराया, निषेचन। जब इसका इसके साथ कराएंगे और इसका इसके साथ कराएंगे तो देखो क्या बनेगा। सबसे पहले क्या बना, एच बी ए और एच बी ए, तो ये तो हमारा क्या होगा, साधारण हो गया। अब यहां पर क्या होता, एच बी ए और एच बी एस, ये हमारा क्या हो जाएगा, वाहक हो जाएगा। करते जा रहे हैं, बाकी आपको बताएंगे, अभी ऐसा कोई नहीं है कि अभी करा दिया तो दोबारा नहीं बताएंगे बेटा। घबराते नहीं हैं, घबराना नहीं है, क्या है, यहां पर आराम से आपको करा दिया जाएगा, एच बी एस और एच बी एस। अब देखो बेटा, ये वाला क्वेश्चन एक हिसाब से क्या है, आपका अपना खुद का क्वेश्चन बनता है। तो यहां पर क्या है, ये तो क्या है, बिल्कुल सामान्य है,
क्या है, ये सामान्य है। ये क्या है, सामान्य के साथ साथ क्या है, वाहक भी है। सामान्य तो है लेकिन साथ में क्या है, वाहक है। इसी तरीके से ये भी क्या है, सामान्य है लेकिन क्या है, वाहक है। और ये हमारा क्या है, इसमें विकार उपस्थित है। विकार मतलब होता है बेटा बीमारी। तो यहां पर क्या है, आप देख रहे होंगे कि 25% तो सामान्य है, मतलब वाहक भी नहीं है। 25% सामान्य है और 50% वाहक है और 50% वो 25% क्या, बीमार है। तो जब हम क्या करते हैं, अपने दो वाहक पिता और वाहक माता का जब निषेचन कराते हैं तो उसमें 25% जो हमारी संतानें बनती हैं वो बीमारी से ग्रसित होंगी, जबकि 50% क्या होंगी, वाहक होगी, 25% क्या होंगी, सामान्य होंगी। तो ये आप यहाँ पर परसेंटेज भी लिख सकते हैं। ये कितना है, 25%, और ये कितना है बेटा, 50%, और ये कितना है अपना 25%। अब यहां पर आपको एक SW देते हैं। क्या देते हैं, HW, जिनके आंसर आपको करने हैं। शायद पिछले लेक्चर की कराया हमने, SW अभी कराया नहीं है। चलो इसको लेक्चर के लास्ट में कवर कर देंगे, जो प्रीवियस लेक्चर में दिया था उसको कवर कर देंगे। आपको करना, जो हमारा नर है वो हमें क्या करना है, बीमारी से इसको क्या करना, साधारण ले लो, बिल्कुल क्या ले लो, HbA HbA, ठीक है बेटा। और जो हमारी माता है वो क्या है, रोग की वाहक है। तो इनका क्या करना है, तुम्हें परसेंटेज बताना है। किसका, साधारण का, बीमार का, और किसका, परसेंटेज आपको बताना है। क्या साधारण अपना कितने बनेंगे और वाहक कितने बनेंगे और बीमारी कितनों में होगी, ये आपको बताना है। ये अपनी क्या है, मादा है। ये बेटा अपना क्या है, बॉक्स के अंदर क्या कर दे, कवर कर दे। ये अपना क्या है, HW है बेटा, क्या है, HW है। इसको आपको कवर करना है बेटा। ये आपको यहाँ पर अपना बेटा HW है, इसको एक दो क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे तभी आपको क्या होगा, समझ में आएगा। ठीक है, तो अपनी थ्योरी करते हैं कंप्लीट। क्या था यहाँ पर अपना, दोनों जनक जीन के क्या थे, वाहक थे, वाहक करा दिया। इस रोग का जो नियंत्रण होता है, एलील का एक जोड़ा HbA और HbS करता है। रोग का लक्षण या फिनोटाइप, तीन संभव जीनोटाइप में से केवल HbS वाले क्या करते हैं, समयुग्मजीव व्यक्तियों में दर्शित होता है। अपने क्या बने थे, तीन जीन रूप बने थे, लेकिन डिसाइड कौन कर रहा था, केवल HbS वाला क्या कर रहा था बेटा, डिसाइड कर रहा था। ये जो अपना क्या होता, HbS वाला व्यक्ति हो क्या होता, रोग मुक्त होता। इसमें रोग नहीं दिखता बेटा, लेकिन ये क्या करता, रोग के लिए वाहक होता है। इसी प्रकार से उत्परिवर्तित जीन के संतति में पहुंचने की 50% संभावना होती है, मतलब 50% संभावना होती है वो संतानों में जाने का। अर्थात दात्र कोशिका के लक्षण आने की, मतलब दात्र का मतलब आप समझ गए, हंसिया आकार से है बेटा। इस विकार का कारण हीमोग्लोबिन अणु की बीटा ग्लोबिन श्रृंखला की छठी स्थिति में एमिनो एसिड ग्लूटामिक एसिड की जगह पर वेलिन एसिड आ गया था। इस वजह से होता है। ये किस वजह से होता है, अपनी जो ग्लूटामिक एसिड होता है, ग्लूटामिक एसिड की जगह पर क्या आ जाता है, वेलिन एसिड आता है। इसे हम क्या बोलते हैं, पॉइंट म्यूटेशन भी बोलते हैं, बिंदु उत्परिवर्तन। क्यों, क्योंकि कहां पर हो रहा, छठवें, मतलब पोजीशन क्या फिक्स है, उस पॉइंट की जगह पर क्या हो गया, दूसरा क्या आ गया, एमिनो एसिड आ गया, जिसकी वजह से क्या हो गया, ये रोग हो गया। ग्लोबिन प्रोटीन में एमिनो एसिड का यह प्रतिस्थापन बीटा ग्लोबिन जीन के छठे कोडोन में गैग की जगह क्या हो गया था, गुग हो गया था, के द्वारा प्रतिस्थापन के कारण होता। अब ये गैग गुग क्या होते हैं, बस पेशेंस रखो अगले चैप्टर के लिए बेटा, ठीक है, वहां पूरा कवर कर देंगे। बस आप यहां पर एक हिसाब से समझ लिए, याद कर लीजिए, चाहे इसको रट लीजिए, अगले चैप्टर में आपको बिल्कुल डिटेल्ड बता दिया जाएगा। ये अपने क्या होते हैं, क्षार होते हैं, नाइट्रोजन क्षार होते हैं। और इसमें होता क्या, इस दिक्कत में होता क्या है, चलो एक चीज और आपको बतानी थी। जो अपना क्या था, वाहक वाला केस था, क्या था, जो वाहक वाला केस था, ये था HbA और HbS। ये अपना क्या था, वाहक वाला केस था। मतलब वाहक वाले केस में क्या है, सिकल सेल के लिए एक एलील तो उपस्थित है, लेकिन ये क्या है, साधारण, इस वजह से अप्रभावित है ये वाला। लेकिन इसमें तो उपस्थित है वो लक्षण उपस्थित है। तो क्या होता है, जब ऑक्सीजन की क्या होती है, कमी होती है, जिस जगह पर ऑक्सीजन की कमी होती है, तो वहां पर ये जो व्यक्ति होता है, ये वाहक वाला, इसको भी क्या होता है, जीना मुश्किल पड़ जाता है। इसलिए अगर जो वाहक व्यक्ति होते हैं उनको करते हैं ऐसी जगह पर रखा जाता है जहां का टेम्परेचर क्या हो, बहुत कम हो, पसीना ना आए, और क्या ना हो, ऑक्सीजन की उपस्थिति की कमी ना हो, मतलब ऑक्सीजन लेवल क्या हो, अच्छा खासा हो। तो वहां पर इन व्यक्तियों को रखते हैं, नहीं तो इनको भी क्या होती है, दिक्कत हो सकती है। अब आपको ये तो पता होगा कि जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है, ये ऑक्सीजन अणु को ले जाने का काम करता, मतलब ऑक्सीजन अणु को कैरी करने का काम करता। अब क्या होगा, हीमोग्लोबिन की जब संरचना बिगड़ जाएगी तो उतनी अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन नहीं ले जा पाएगी। तो ये जो अपने वाहक होते हैं, अब वाहक के अंदर भी क्या होगा, अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन कैरी नहीं हो पाया करेगी। इसलिए जहां पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, वहां इन व्यक्तियों का जीना क्या होता, मुश्किल हो जाता बेटा। तो जो हमारा जो क्या था,
ऑक्सीजन तनाव में उत्परिवर्तित हीमोग्लोबिन अणु में बहुलीकृत हो जाता, जिसके कारण आरबीसी का जो आकार है द्वि अवतल बिंब से बदल करके कैसा हो जाता, हंसिए के आकार जैसा होता। ये अपना क्या हो गया बेटा, अपना सिकल सेल एनीमिया या दात्र कोष का आरक्तता। आरक्तता का मतलब होता खून की कमी, एनीमिया। इतना क्लियर है। अब हमें कंप्लीट करना अपना क्या, फिनाइल कीटोन यूरिया। फिनाइल कीटोन यूरिया पहले तो समझिए रोग होता कैसे। फिनाइल कीटोन यूरिया जो होता है ये भी अपना क्या, आलिंग सहलग्न डिसऑर्डर है। कैसा, ये भी क्या अपना लिंग वाला नहीं है, मतलब इस पे ये जो अपने 22 गुणसूत्र थे ए इस तरीके का होता है। ये जो रोग होता है ये होता किस वजह से, तो ये जो फिनाइल कीटोन यूरिया होता है ये किससे होता है, जो अपना फिनाइल एलेनिन होता है, ये अपना जो एक लीवर में एक एंजाइम उपस्थित होता है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, ये एंजाइम होता है, ये फिनाइल एलेनिन को किसमें कन्वर्ट कर देता है, अपने टायरोसिन में कन्वर्ट कर देता है। किसमें कन्वर्ट करता है, टायरोसिन में। और टायरोसिन क्या करता है, बहुत से काम करता है। एक तो T3 T4 के निर्माण में हेल्प करता है, एक डोपामीन में हेल्प करता है, एक एड्रेनालिन में हेल्प करता है। तो ये करता है बहुत सारी करता फंक्शन करता है। ये मेलेनिन की बनने में भी हेल्प करता है। अब मेलेनिन आप जानते हो कि जो हमारा क्या होता है, बॉडी का जो कलर होता है, बालों का कलर होता है या नाखूनों का कलर होता है, तो ये पिगमेंटेशन में हेल्प करता है। T3 T4 अपने क्या होते हैं, थायराइड हार्मोन होते हैं, ये आपने पढ़ा होगा। डोपामिन, एड्रेनालिन भी आप पढ़ चुके हैं, तो ये सब आप क्या इनके बारे में पढ़ चुके हैं, तो वहां पर को फिजियोलॉजी की बात नहीं करनी है। बस हमें इतना बताना है आपको कि जो फिनाइल एलेनिन होता है ये क्या होता है, एक अपना एंजाइम होता है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, जो किसमें कन्वर्ट करता है, अपने टायरोसिन में करता है। जो टायरोसिन होता है ये टायरोसिन क्या करता है, बाकी काम करता है। अगर क्या है, जो अपना फिनाइल एलेनिन है किसमें कन्वर्ट ना हो पाए, टायरोसिन में कन्वर्ट ना हो पाए, तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फिनाइल एलेनिन पायरुविक एसिड में, इसमें ये कन्वर्ट हो जाता है, जो क्या करता है, इकट्ठा होने लगता है हमारी बॉडी में। और जो कहता है यूरिन के थ्रू भी क्या होता है, बाहर आने लगता है। इस समय पता चलता है कि ये क्या हो गया, कीटोन बॉडी भी बोलते हैं। मतलब अगर फिनाइल एलेनिन पायरुविक एसिड की मात्रा अगर ज्यादा हो जाए, ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कीटोन वगैरह अपने डेरिवेटिव्स बना लेता। तो ये करता है यूरिन के थ्रू बाहर आने लगता। इससे मैंने दिक्कत क्या होती है, पहली बात तो अगर फिनाइल एलेनिन अपना किसमें कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, टायरोसिन में। टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा तो जो अपने T3 T4 है इनका बनना भी नहीं हो पाएगा, मेलानिन भी नहीं बन पाएगा। मेलानिन नहीं बन पाएगा, एड्रेनालिन भी दिक्कत होगी, और डोपामिन वगैरह। तो क्या होती है, बहुत सी अपनी मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है जो रुक जाती है इसकी वजह से। किसकी वजह से, अपने फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की वजह से। अब क्या होता है, इसमें जो दिक्कत होती है वो कहाँ होती है, जैसे मान लो अब ये जो फिनाइल एलेनिन है ये क्या है, एक एमिनो एसिड है बेटा। क्या है, फिनाइल एलेनिन एमिनो एसिड होता है, जो किसमें कन्वर्ट होता है, टायरोसिन में क्या होता है, परिवर्तित होता है। किसमें परिवर्तित होता है, टायरोसिन में। और टायरोसिन की क्या होती है, बहुत सारे क्या होती है फंक्शन होते हैं। ठीक है, अभी उनके बारे में बता रहे हैं। जो हमारा जो फिनाइल एलेनिन है एमिनो एसिड, फिनाइल एलेनिन एमिनो एसिड है, वो किसमें कन्वर्ट हो रहा, टायरोसिन में। अब ये कन्वर्ट करता कौन है, इसको कन्वर्ट करता है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज जो अपना क्या होता है, एंजाइम होता है। ये कहां प्रेजेंट होता है, जो अपना ये जो एंजाइम होता है ये कहां प्रेजेंट होता है, लीवर में प्रेजेंट होता है। कहां पर होता है, लीवर में उपस्थित होता है, ये इसमें परिवर्तित करता है। अब ये टायरोसिन है, ये बहुत सारे काम करता है। T3 T4 का फॉर्मेशन में काम करता है, मेलानिन का फॉर्मेशन करता है। मेलानिन का काम क्या है, पिगमेंटेशन का। किसका, एड्रीनलिन और डोपामिन इन सब का करता, निर्माण करता। अब क्या, अगर मेलानिन नहीं बनेगा तो हमारे बॉडी में क्या होगा, कलर नहीं होगा। जिस वजह से क्या होते हैं, इस रोग की बीमारी में क्या होता है, व्यक्ति एकदम सफेद हो जाता, बाल झड़ने लगते हैं, ये सब बीमारियां होती हैं। और ये जो हमारा फिनाइल एलेनिन है, अगर वो टायरोसिन में परिवर्तित नहीं होगा तो ये किस में परिवर्तित हो जाता है, फिर ये परिवर्तित हो जाता है फिनाइल पायरुविक एसिड में, फिनाइल पायरुविक एसिड और अन्य डेरिवेटिव्स में, मतलब उत्परिवर्तित में भी क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है, या अन्य व्युत्पन्नों में क्या होता है, ये परिवर्तित हो जाता है। डेरिवेटिव या व्युत्पन्नों में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। जिससे क्या होती है, मानसिक दुर्बलता हो जाती है। क्या होती है, मानसिक दुर्बलता, मतलब जो अपनी बुद्धि होती है, जो सोचने समझने की जो क्षमता होती है, वो क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, तुम्हारा जो फिनाइल एलेनिन था वो किस में परिवर्तित होता है, टायरोसिन में। और टायरोसिन क्या करता है, इतने सारे काम करता है। तो ये जो हमारा एक एग्जाम्पल बनता है, ये प्लियोट्रॉपी का बनता है। किसका एग्जाम्पल बनता, प्लियोट्रॉपी। अब प्लियोट्रॉपी क्या आप मतलब समझते हैं, प्लियोट्रॉपी का मतलब ये था कि किसी एक जीन के द्वारा एक से अधिक लक्षणों का क्या हो, अगर नियंत्रण हो, तो उसे हम क्या बोलते थे, प्लियोट्रॉपी बोलते थे। इस पर क्या होती है, जो अपना फिनाइल एलेनिन होता है हाइड्रोक्सिलेज, इसमें क्या होती है, खराबी हो जाती है कुछ।
खराबी हो जाती है, खराबी होने की वजह से इसको इसमें परिवर्तित नहीं कर पाता। इसमें नहीं परिवर्तित कर पाएगा तो ये सारे काम रुक जाएंगे। ये सारे जब काम रुक जाएंगे तो हमारी बॉडी में क्या होती है, कई मतलब चेंजेस दिखने लगते हैं। ठीक है, क्या होता, बाल झड़ने लगते हैं, जो कलर होता है वो सफेद हो जाता, व्यक्ति क्या होता, बुद्धि से कमजोर हो जाता। और ये जो फिनाइल पायरुविक एसिड है, जब ये बॉडी में कलेक्ट होने लगते हैं तो यही क्या होते हैं, यूरिन के द्वारा भी क्या होते हैं, बाहर निकलने लगते हैं। इससे हमें पता चलता है कि हमें बॉडी में यूरिन जब टेस्ट कराते हैं तो वहां पता चलता है कि क्या है, हमारा फिनाइल पायरुविक एसिड की क्या है, वहां पर मात्रा ज्यादा हो। अब ये पायरुविक एसिड में भी बदला है, फिनाइल कीटोन बॉडी में भी बदल जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फिनाइल कीटोन यूरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिनाइल कीटोन यूरिया बोलते हैं बेटा। ठीक है, तो इसमें देखते हैं ये हमारा क्या है, यह जन्मजात उपापचय त्रुटि भी आलिंगन क्रोमोसोम, ये क्या होता है, जन्म से ही हो जाता है। ठीक है, अप्रभावी लग्न की भांति वंशागति प्रदर्शित करता है। रोगी व्यक्ति में फिनाइल एलेनिन एमिनो एसिड को टायरोसिन नामक एमिनो एसिड में बदलने के लिए आवश्यक एंजाइम की कमी हो जाती है। और वो कौन सा एंजाइम होता है, अपना फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज जो एंजाइम होता है उसकी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से ये टायरोसिन एमिनो एसिड में नहीं बदल पाता और बाकी के काम क्या होते हैं, रुक जाते हैं। तो यहां पर क्या है, परिणाम स्वरूप फिनाइल एलेनिन एकत्रित होने लगता है, फिनाइल एलेनिन एकत्रित हो जाता है और फिनाइल पायरुविक एसिड तथा अन्य व्युत्पन्नों में, अन्य व्युत्पन्न कौन से, अपने कीटोन बॉडीज वगैरह में क्या होता है, ये परिवर्तित हो जाता है। इनके एकत्रीकरण से क्या होता है, मानसिक दुर्बलता, जो उसकी सोचने समझने की क्षमता होती है वो क्या होती है, कम हो जाती है। ब्रक मतलब होते हैं बेटा किडनी द्वारा कम अवशोषित हो सकने के कारण ये मूत्र के साथ भी क्या होते हैं, उत्सर्जित होने लगते हैं। उत्सर्जित मतलब बाहर निकलने लगते हैं। तो ये हमारा क्या था, इस तरीके का। ये यहाँ पर आप इस बच्चे को देख रहे होंगे, ये क्या है, एकदम सफेद हो चुके, इसके बाल भी झड़ने लगे। इस तरह की क्या होती है, बीमारी हो जाती है। ये किसकी वजह से हो गया, फिनाइल कीटोन यूरिया। ठीक है बेटा, अब फिनाइल कीटोन यूरिया इसका नाम क्यों दिया, कि जो फिनाइल कीटोन बॉडी होती है वो क्या होती है, यूरिन में अपने जो यूरिया होता है, यूरिन के साथ मिलकर के किसका निर्माण करती है, फिनाइल कीटोन यूरिया। इसके आधार पर इसका नाम दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है, ये एकदम सफेद। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हमें हो जाए तो हम गोरे हो जाएंगे, जो काले होंगे। ठीक है बेटा, इतना गोरा नहीं, वो इतना मतलब अच्छा नहीं करते, इतना गोरा कर देंगे तो आपको फिर भूरा भूरा करके लोग बुलाएंगे। ठीक है, अंग्रेजों की तरह एकदम ट्रीट करेंगे आपको, कहीं से निकल जाओगे तो आप कैसे देखेंगे, अच्छे। और इसके साथ गधे भी तो हो रहे, मानसिक दुर्बलता भी तो हो रही, कम हो रही है। ऐसा तो नहीं है केवल गोरे हो रहे, मानसिक दुर्बलता भी कम हो रही है, T3 T4 का निर्माण भी कम हो रहा, बहुत सी प्रॉब्लम हो जाएंगी बेटा, केवल गोरे के चक्कर में नहीं ये कर लेना। अच्छा, ये यहाँ पर अपना क्या है, जो अपना सिकल सेल एनीमिया था, इसका डायग्राम यहाँ पर रखा है बेटा। तो ये अपना किसका है, दोनों एक ही नहीं है, ये अपना क्या है बेटा, सिकल सेल एनीमिया का है बेटा। ये किसका है, सिकल सेल एनीमिया का। ये किसका है, सिकल सेल एनीमिया। इतना क्लियर है बेटा। वो अपना किसका था, फिनाइल कीटोन यूरिया का। तो आप देख रहे थे यहाँ पर, ये अपना क्या था, सामान्य हीमोग्लोबिन था। तो यहाँ पर क्या था, ये गैग था, और यहाँ पर क्या हो गया, गुग हो गया। छठवें नंबर पर ग्लूटामिक एसिड था, यहाँ पर छठवें नंबर पर क्या हो गया, वैलिन हो गया। ये सब क्या होती है, चेंजेस हो जाते हैं। और ये अपनी क्या होती है, इस तरीके की बेटा आरबीसी होती है। ये देखो आप यहाँ पर, ये है अपनी क्या, आरबीसी। अब कैसी हो गई, इस तरीके की हो गई, ये हंसी आकार की हो जाती है। इस तरीके की क्या होती है, आरबीसी हो जाती है। इनका आप जीवन काल याद रख लो तो बहुत अच्छी बात है, फ्लेक्सिबिलिटी याद रख लो तो बहुत बढ़िया, ना भी रखो तो कोई एनसीईआरटी में है नहीं, बस आपको प्रोसेस समझाने की बात थी तो उसके चक्कर में हम आपको बताना पड़ा। अब हम क्या करते हैं, अपने आगे बढ़ते हैं किसकी तरफ, थैलेसीमिया की तरफ। अब जो अपना थैलेसीमिया है ये भी क्या, हीमोग्लोबिन से मिलता जुलता है। किससे, हीमोग्लोबिन से मिलता जुलता। इसमें भी खून की कमी हो जाती है या आरक्तता हो जाती है। और अपनी सिकल सेल एनीमिया में भी क्या हो रही थी, खून की कमी या आरक्तता हो रही थी। अब समझेंगे इनमें दोनों में अंतर क्या है। जब अलग अलग पढ़ रहे हैं तो अलग अंतर ही होगा, नहीं तो एक ही बीमारी हम पढ़ लेते। तो जो हमारा सिकल सेल एनीमिया था उसमें क्या होता, पहले तो आपको हीमोग्लोबिन बता दें कि क्या था, अपना हीमोग्लोबिन था। हीमोग्लोबिन क्या था, दो चैनों से मिलकर के बना था। दो मतलब चार चेन थी एक हिसाब से, या मान लो दो प्रकार की चेन थी। कौन सी, अल्फा चेन और बीटा चेन। ठीक है, अल्फा चेन की भी दो चेन थी, मतलब अल्फा चेन की भी दो चेन थी, और बीटा चेन की भी क्या थी, दो चेन थी। ये चेन किसकी थी, ग्लोबुलिन की, या मान लो एमिनो एसिड की ये चेन थी। अब वहां पर क्या हो रहा था कि बीटा चेन का बिल्कुल भी निर्माण नहीं हो रहा था। कुछ ऐसी मतलब दिक्कत होती है जिसकी वजह से जो अपना क्या होता, बीटा चेन का निर्माण होता वो पूरी तरीके से नहीं हो पाता। केवल किसका निर्माण होता, अल्फा चेन का निर्माण होता है, जिससे जो हमारी आरबीसी होती है वो कैसी हो जाती है, हंसिया आकार की हो जाती है। लेकिन थैलेसीमिया में क्या होता, थैलेसीमिया में क्या होता, अल्फा चेन का भी निर्माण नहीं हो सकता है, मतलब अल्फा चेन का कम मात्रा में निर्माण हो, या बीटा चेन का भी कम मात्रा में निर्माण हो। तो इस पर मतलब इस प्रकार से क्या होती है, जो आरबीसी होती है उसकी भी संरचना क्या होती है, थोड़ा बहुत बिगड़ जाती है। अगर अल्फा चेन का निर्माण कम हुआ है, या मान लो अल्फा चेन की वजह से बीमारी हो रही है, तो उसे हम क्या बोल देंगे, अल्फा थैलेसीमिया।
अगर बीटा चेन की मतलब बीटा चेन का निर्माण नहीं हुआ सही से, एक कम मात्रा में बीटा चेन का निर्माण हुआ, अगर उसकी वजह से थैलेसीमिया हो रहा, तो हम उसे क्या बोल देंगे, बीटा थैलेसीमिया। तो अभी इसको बताएंगे, अभी एक ओवरव्यू दिया आपको इस बीमारी के बारे में। ये जो अपनी बीमारी होती है, ये क्या होती है, अप्रभावी आलिंगन गुणसूत्र सहलग्न बीमारी होती। आपको भी पता था, इस जो अपना शुरुआत की थी, उस हमने कहां से शुरुआत की थी, आलिंगन गुणसूत्र विकार से शुरुआत की थी। इसी के अंतर्गत ये 3 बीमारियां आ रही थी। अपनी सिस्टिक फाइब्रोसिस अपन पढ़ना नहीं है, क्योंकि उसके बारे में एनसीईआरटी में कुछ दिया नहीं है, केवल उसका नाम दिया गया। तो यहां पर इसको हम समझाते हैं आपको। वहां पर हमने किसकी बात की थी, केवल बीटा चेन की। यहां पर हम बात करने वाले हैं दोनों, अल्फा और बीटा चेन दोनों की बात करने वाले हैं। यहां पर सबसे पहले क्या करते हैं, अल्फा चेन क्या है, हमारी अल्फा चेन है। जो हमारी अल्फा चेन है, ये किस नंबर की गुणसूत्र पर उपस्थित है, 16वें नंबर की गुणसूत्र पर। 16वें नंबर जो हमारा क्रोमोसोम होता है, या 16वां जो गुणसूत्र होता है, उस पर क्या होता है, इसके लिए 2 जीन उपस्थित होते हैं। कौन कौन से, एक होता है HbA1 और एक जीन होता है अपना कौन सा, HbA2। ये 2 जीन उपस्थित होते हैं कहां पर, 16वें नंबर अपने गुणसूत्र पर। अब इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, बीटा चेन की। बेटा किसकी बात करने वाले हैं, अपने बीटा चेन की। तो बीटा जो चेन होती है वो क्या होती है, 11वें नंबर के गुणसूत्र पर, 11वें नंबर का जो हमारा गुणसूत्र होता है या क्रोमोसोम होता है, उस पर उपस्थित होते हैं इसके लिए जीन। और वो जो जीन थे वो कौन से थे, HBB। कौन से थे, HBB। ये तो अभी आप पढ़ के आ रहे थे सिकल सेल एनीमिया में, तो इतना समझ में आ गया। अल्फा चेन पर जो 16वें नंबर गुणसूत्र पर कौन से जीन उपस्थित होते हैं, HbA1 और HbA2। और 11वें नंबर जो हमारा क्या होता है, बीटा चेन के लिए होता है, उस पर जो जीन उपस्थित होता है वो क्या होता है, HBB। अब यहां पर हम बगल में बनाते हैं क्या, गुणसूत्र अपने क्या बनाते हैं, यहां पर बनाते हैं गुणसूत्र, ताकि आपको बता सकें कैसे उपस्थित होते हैं। यहां पर मान लो हमारे ये गुणसूत्र उपस्थित हो गए भाई। अब इन गुणसूत्र के ऊपर एक जीन ये उपस्थित है, एक जीन ये उपस्थित है। अब आपको पता है एक जीन की दूसरा भी एलील होगा, ये भी जीन है, ये भी, मतलब ये क्या है, HbA1, ये क्या अपना HbA1 के 2 एलील्स है, HbA2 के भी 2 एलील्स है, और यहां पर HbB के भी क्या है, 2 एलील्स हैं। तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां पर हम लिखते हैं HbA1, HbA1, HbA1 और HbA1, और यहां पर क्या है, HbB। यहां पर क्या है, HbB। अब देखो इसमें होता क्या है, जैसे मान लो हमारा जो क्या है, अल्फा चेन है, अल्फा चेन की ये 4 एलील्स है। इन 4 एलील्स में से किसी भी एक एलील पर, मान लो इस वाले एलील पर कुछ दिक्कत हो जाए, कुछ खराबी हो जाए, या मान लो ये वाला जीन क्या हो जाए, खराब हो जाए, तो यहां पर जो हमारा अल्फा चेन का निर्माण होगा वो क्या होगा, कम मात्रा में होगा। कम मात्रा में किसका निर्माण होगा, अल्फा चेन का निर्माण कम होगा। अगर अल्फा चेन के एलील में कोई दिक्कत हो रही है तो इसे हम क्या बोल देंगे, अल्फा थैलेसीमिया बोल देंगे। अगर हमारा जो बीटा चेन है इस पर कोई खराबी हो जाए तो यहां पर क्या होगा, बीटा चेन का भी निर्माण क्या होगा, कम होगा, तो इसे हम क्या बोल देंगे, बीटा थैलेसीमिया। अगर बीटा चेन में कोई खराबी है तो उसे हमने क्या बोल दिया, बीटा थैलेसीमिया। और अगर अल्फा चेन में कोई खराबी है तो उसे हमने क्या बोल दिया, अल्फा थैलेसीमिया। बेटा कितना क्लियर है, यहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो हमारा सिकल सेल एनीमिया था उसमें क्या हो रहा था, बीटा चेन का निर्माण ही नहीं हो रहा था। यहां पर निर्माण तो होगा लेकिन कम मात्रा में होगा। मान लो बीटा चेन हमारी 100 बन रही थी, कितनी बन रही थी, 100, तो यहां पर कितनी होंगी, 80 हो, 90 हो, इस प्रकार से निर्माण होगा। तो मात्रा की कमी हुई है, वहां पर क्या हो रहा था, पूरा ही पूरा खत्म हो जा रहा था, जिस वजह से उसकी जो संरचना थी वो कैसी हो जा रही थी, सिकल सेल हो जा रही थी, हंसिया के आकार की। किस वजह से, क्योंकि इस तरीके से क्या होती है, अपने जो अल्फा चेन थी वो अरेंज हो जाती है। लेकिन यहां पर क्या होता है, जैसे मान लो कंप्यूटर महाशय की सहायता ली हमने, ये आरबीसी बनाई, इस आरबीसी के अंदर क्या है, बराबर मात्रा में क्या है, अपना बराबर मात्रा में क्या उपस्थित है, अल्फा चेन भी बराबर मात्रा में उपस्थित है, और अपना क्या, बीटा चेन भी बराबर मात्रा में उपस्थित है। तो इसका आकार क्या है, सेम रहेगा। ठीक है, अब मान लो हमने यहां पर क्या बनाया, यहां पर एक आरबीसी बनाई। ठीक है, अब इस आरबीसी का आकार इससे क्या है, थोड़ा बहुत डिफरेंट समझ में आ रहा होगा। क्यों, क्योंकि हो सकता है कि इस आरबीसी में या तो अल्फा चेन कम बनी हो, या तो अल्फा चेन कम बनी हो, या बीटा चेन कम बनी हो। अगर अल्फा चेन कम बनेगी तो उसे हमने क्या बोल दिया, अल्फा थैलेसीमिया बोल दिया। अगर बीटा चेन कम बनेगी, बेटा क्या बने, अगर बीटा चेन कम बने तो उसे हम क्या बोल देंगे,
बीटा थैलेसीमिया, मान लो ये बीटा चेन है। अब बीटा चेन में क्या हो गया, ये अल्फा भरे हैं, यहाँ पर ये क्या है, अल्फा भरे हैं इतने सारे, तो ये क्या है, ये बीटा थैलासेमिया हो गया। किस वजह से, यहां पर क्या है, बीटा जो अपने चेन है उसका निर्माण क्या हुआ है, कम हुआ है, और ये क्या हो गया, अल्फा थैलेसीमिया। क्यों भाई, यहां पर किसका निर्माण कम हुआ है, अल्फा चेन का कम हुआ है निर्माण। तो इसमें होता क्या है, या तो क्या होगा, अल्फा चेन का निर्माण कम होगा या बीटा चेन का निर्माण कम होगा। अगर अल्फा चेन का निर्माण कम होगा तो उसे अल्फा थैलेसीमिया बोल देंगे, अगर बीटा चेन का निर्माण होगा तो इसे हम क्या बोल देंगे, बीटा थैलेसीमिया बोल देंगे। इसलिए जो हमारी थैलेसीमिया होती है इसको हम क्या बोलते हैं, मात्रात्मक बोलते हैं, या मात्रात्मक विकार होता है। और जबकि जो हमारा सिकल सेल एनीमिया था ये क्या था, गुणात्मक विकार था। मतलब इस ये मात्रा पर डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है, ये मात्रा पर, और वो किस पर डिपेंड कर रहा था, पूरी कैरेक्टर पर। वहां पर क्या होती, पूरी थैलेसीमिया जो सॉरी वहां पर क्या होती, पूरी बीटा चेन का निर्माण ही नहीं हो रहा था। यहाँ पर निर्माण तो होता लेकिन क्या कम मात्रा में निर्माण होता। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करते हैं, इसकी थ्योरी कंप्लीट करते हैं। तो यहां पर देखते हैं, यह भी क्या है, एक आलिंगन गुणसूत्र संलग्न अप्रभावी जीन रक्त विकार है। ये किसमें होता, ब्लड में होता, किसमें, आरबीसी में। ठीक है, जो जनकों से संतति को वंशानुगत प्राप्त होते हैं, जबकि जनक युगल के दोनों सदस्य अप्रभावी जीन के वाहक होने के कारण, मतलब जो माता पिता होंगे वो क्या होंगे, केवल वाहक होंगे, वो क्या होंगे, इस रोग के वाहक होंगे। यह जो विकार होता है उत्परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। उत्परिवर्तन आपको सडनली चेंज हुआ, सडनली चेंज हुआ किसमें, अल्फा चेन के जीन में हो सकता है या बीटा चेन के जीन में चेंज होगा। तो जिससे क्या होता है, हीमोग्लोबिन बनाने वाले ग्लोबिन की किसी एक श्रृंखला अल्फा एवं बीटा की संश्लेषण दर क्या होती है, कम हो जाती है। संश्लेषण का मतलब होता है बनने की जो दर होती है वो क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, यहां पर ये हमने आपको बता दिया है, तो इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। परिणामतः विकृत हीमोग्लोबिन का क्या होता है, निर्माण होता है। अब आपको भी पता है, जैसे मान लो हमारे ये दो हाथ है, क्या है, दो हाथ है और दो पैर है। अब एक हाथ काट दें तो हमारा शरीर कैसा, थोड़ा अजीब सा दिखेगा ना। इसी प्रकार से मान लो 100 अपने हीमोग्लोबिन और 100 अल्फा चैन होते हैं, 100 बीटा चैन होते, तो आरबीसी का फिक्स आकार होगा। अब मान लो उसमें से हमने 50 क्या कर दिया, अलग कर दिए, क्या, अपने बीटा चैन अलग कर दी, तो उसका आकार क्या होगा, बदल जाएगा। तो जो हीमोग्लोबिन की जो संरचना होगी वो क्या होगी, विकृत हो जाएगी, या टेढ़ी मेढ़ी जो भी हो जाए, जिसकी वजह से होती है क्या, खून की कमी हो जाती है, या रक्त अल्पता। रक्त अल्पता का मतलब होता है खून की कमी। रक्त मतलब होता है खून या ब्लड, और अल्प मतलब होता है कमी। इसी को हम क्या बोलते हैं, एनीमिया भी बोलते हैं अंग्रेजी में। जो इस रोग का क्या है, अभिलक्षण, जो इसका कैरेक्टर है। थैलेसीमिया रोग का वर्गीकरण इस आधार पर किया जाता है कि हीमोग्लोबिन अणु की कौन सी श्रृंखला प्रभावित हुई है। मतलब हम थैलेसीमिया को दो भागों में बांटते हैं, एक अल्फा थैलेसीमिया, एक बीटा थैलेसीमिया। अगर अल्फा की चेन अगर बिगड़ी हुई है तो अल्फा थैलेसीमिया, अगर बीटा की चेन बिगड़ी हुई है तो वो क्या होगा, बीटा थैलेसीमिया। यहां पर यही लिखा है, अल्फा थैलेसीमिया में अल्फा ग्लोबिन श्रृंखला का उत्पादन प्रभावित होता है, जबकि बीटा थैलेसीमिया में बीटा ग्लोबिन श्रृंखला का निर्माण कम होता है या प्रभावित होता है। ये यहां पर कुछ संरचना दी गई है। ये अपना क्या है, 11वां गुणसूत्र, क्या उसमें संरचना में दिख रहा है, इसको थोड़ा और बड़ा कर दे बेटा। यहां पर क्या है, ये जो हमारा है ये 11वां गुणसूत्र, 11वां गुणसूत्र पर क्या है, एक ही एलील, एक ही जीन उपस्थित है। कौन सा, ये HBB। कौन सा, HBB। कौन सा, HBB। और यहां पर कौन सा होगा, HbA1। ये जो है यहां पर भी क्या होगा, HbA1, और यहां पर क्या होगा, HbA2, और यहां पर भी क्या होगा, HbA2। इस प्रकार से ये कहां पर होता, गुणसूत्र संख्या 16 पर होता बेटा। कहां पर होता, गुणसूत्र संख्या 16। इसको 18 ना पढ़ लेना बेटा, ये कितना लिखा है, 16 लिखा है, 16 लिखा, कितना लिखा, 16। और ये कितना लिखा है, ये 11। हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि जो हमारा अल्फा चेन होता, ये खास करके नीट में ऐसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, कि जो हमारा अल्फा जो ग्लोबिन चेन होती है उसमें कितने लोकस होते हैं। तो उसमें कितने लोकस होते हैं, 2 लोकस। एक लोकस ये रहा, एक लोकस ये रहा, और एक लोकस ये रहा। तो इसमें लोकस कितने हैं, 2 हैं। जीन कितने हैं, 2 हैं। एलील कितने हैं, 4 हैं। और इसमें कितने लोकस हैं, बीटा वाले में, इसमें एक लोकस है, एक जीन है, लेकिन एलील कितने हैं, 2 बेटा। ये नीट के क्वेश्चन बन जाते हैं जो आपको अपने बता दिए, या हम यहां पर लिख दें। चलो, जो अल्फा चेन होती है, अल्फा चेन में कितने होते हैं, 2 लोकस होते हैं, 2 लोकस होते हैं, 2 जीन होते हैं, और क्या होते हैं, 4 एलील होते हैं। इतना क्लियर है।
और जो हमारे बीटा चेन होती है, बीटा चेन का जो गुणसूत्र होता है उसमें क्या होते हैं एक लोकस। लोकस आप समझते हैं, जिन्होंने नहीं समझते वो बेसिक लेक्चर जाके देखे जो इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर हैं। और एक ही जीन होता है और क्या होते हैं, 2 एलील होते हैं बेटा। लो भाई यहां से अपना क्या होगा, नीट के भी जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी क्या है, कंप्लीट कर दिए। इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, पूछ लिए जाते हैं। अब यहां पर देखते हैं अल्फा थैलेसीमिया रोग का जो नियंत्रण होता है प्रत्येक जनक के गुणसूत्र 16/2 सन्निकट लगने जीन HbA1 HbA2 द्वारा नियंत्रित होता तथा यह 4 विकल्पीय एलील में से किसी एक अथवा अधिक जीनों के परिवर्तन, मतलब ये जो 4 एलील है उसमें से एक या एक से अधिक एलील में क्या हो, कोई खराबी हो जाए तो वो क्या दिखाता है, अल्फा चेन क्या होती है, कम बनती है। जितने अधिक जीन प्रभावित होंगे उतने ही कम मात्रा में अल्फा ग्लोबिन संश्लेषित होंगे। जितने ज्यादा हमारे क्या होंगे, जीन खराब होंगे उतने ही मात्रा में क्या होंगे, जो हमारी अल्फा और बीटा चेन बनती है उतनी ही मात्रा में क्या होगी, वो कम बनेगी। बनी बात है। तो जबकि बीटा थैलेसीमिया प्रत्येक जनक के क्रोमोसोम 11 पर स्थित एकल जीन द्वारा नियंत्रित होता है तथा यह रोग एक अथवा दोनों जीनों के उत्परिवर्तन के कारण हो सकता है। अब यहां पर पूछा गया कि थैलेसीमिया विकार दात्र कोष का आरक्तता से इस प्रकार से भिन्न। चलो यहां पर ये पूछा गया, ये वाले जो पॉइंट लिखा है इसमें ये बताया गया कि जो हमारी सिकल सेल एनीमिया है और जो थैलेसीमिया दोनों में अंतर क्या है। तो जो हमारी थैलेसीमिया होती है वो क्या होती है, मात्रात्मक, क्वांटिटेटिव होती है। क्या होती है, क्वांटिटेटिव। और जो हमारी क्या होती है, सिकल सेल एनीमिया होती है, ये क्या होती है, क्वालिटेटिव या गुणात्मक। तो यहां पर ये जो लाइन लिखी है परिणात्मक समस्या, परिणात्मक मतलब होता है क्वांटिटी, और क्वांटिटी का मतलब आप समझते हो मात्रा से, क्वांटिटेटिव मात्रात्मक। परिमाणात्मक लिखा है तो इसको हम मात्रात्मक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मात्रात्मक। और ये क्या होता है, यहाँ पर जो अपनी क्या होती है, सिकल सेल एनीमिया होती है। सिकल सेल एनीमिया क्या होती है, गुणात्मक होती है। गुणात्मक मतलब होता है क्वालिटेटिव, गुण, वो खाने वाला नहीं बेटा, क्वालिटी वाला गुण, क्वालिटेटिव क्या होता, क्वालिटेटिव। तो ये अपना क्या था, दोनों में डिफरेंस बस इतना अंतर होता है। जबकि जो एक हिसाब से देखा जाए तो दोनों क्या करते हैं, खून की कमी ही करते हैं, रक्त अल्पता करते हैं। क्या करते हैं, रक्त अल्पता। तो जैसा कि बेटा आपको बता दिया, ये जो हमारा लेक्चर है वो कब हो रहा, 15 अगस्त को रिकॉर्ड हो रहा। तो आपके लिए इस आजादी के दिन के लिए एक छोटी सी लाइन है। क्यों, अब आपको आजाद कहीं से नहीं होना है, नहीं कोई अपना क्या है किसी और देश का आक्रमण, बस आपको आजाद कहाँ होना, अपनी खुद से, अंदर से। जो आप डिस्ट्रैक्शन करते हो अपने साथ, जो अपना समय बर्बाद करते हो इधर उधर मोबाइल में, कहीं दुनियादारी में जो अपना समय बर्बाद करते हो, तो उस डिस्ट्रैक्शन को कुछ समय के लिए आपको करना क्या, दूर रखना। तो आपको करनी है जो आजादी पानी है, उस किससे पानी है, डिस्ट्रैक्शन से। तो हमें करना क्या, नहीं करनी समय की बर्बादी, नहीं करनी समय की बर्बादी, पालो डिस्ट्रैक्शन से आजादी। इस वाले दिन, ये जो आजादी का जो दिवस है हमारा, इंडिपेंडेंस डे है, उस दिन हमें क्या करना है, समय की बर्बादी नहीं करनी। ऐसा नहीं केवल आज बस के लिए अप्लाई करोगे आप, तो हमें क्या आज से जब तक कि हमारा एग्जाम नहीं हो जा रहा तब तक हमें क्या, समय की नहीं करनी बर्बादी, पालो डिस्ट्रैक्शन से आजादी। बेटा अगर ये लाइन आपको अच्छी लगती है तो इसको क्या अपने दिमाग में बसा लो। तुम्हें क्या करना है, प्रण लेना है, एक प्रण ले लो इस आजादी के दिन कि हमें क्या करना है, सभी डिस्ट्रैक्शन से क्या होना, आजाद होना। जब तक कि हमारा क्या एग्जाम नहीं हो जा रहा, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक आपको हर प्रकार के डिस्ट्रैक्शन क्या करना, दूर रहना। ठीक है बेटा, और सिर्फ क्या करनी है, पढ़ाई करनी। तब तक क्या एक्सपी क्लासेस चैनल से जुड़े रहिए, अपना प्यार बनाए रहिए और हम क्या आपको ऐसे ही कंटेंट देते रहेंगे। तब तक के लिए बेटा थैंक यू।